नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को पूरी हुई, लेकिन मतदान खत्म होने के कुछ ही घंटों के बाद नया राजनीतिक ड्रामा जो है वो शुरू हो चुका है। मामला स्ट्रांग रूम का था, जहां पर वोटिंग में इस्तेमाल हुई ईवीएम, वीवीपैट और पोस्टल बैलेट सुरक्षित रखे जाते हैं। देखते ही देखते ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि कई जिलों में जो राजनीतिक दल हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो आमने सामने आ गए। प्रशासन और पुलिस आमने सामने दिखाई दिए। यहां तक कि खुद ममता बनर्जी एक स्ट्रांग रूम में 4 घंटे तक मौजूद रही। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और निगरानी में गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं, जबकि बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह से पॉलिटिकल बता रही है। कहा जा रहा है कि संभावित हार को देखते हुए टीएमसी पहले से ही माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ये स्ट्रांग रूम होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और इसे लेकर इतनी रस्साकशी क्यों चल रही है, और चुनाव आयोग इसकी सुरक्षा को लेकर इतने सख्त नियम आखिर क्या बनाता है। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रांग रूम को लेकर कि आखिर ये होता क्या है। दरअसल स्ट्रांग रूम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह बहुत ही सुरक्षित कमरा या एक हॉल होता है, जिसे चुनावी प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। यानी मतदान के बाद इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीनों और डॉक्यूमेंट्स को यहां पर सुरक्षित रखने के लिए तैयार इसे किया जाता है। मतदान खत्म होने के बाद जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम का उपयोग किया गया होता है, उन्हीं कंट्रोल यूनिट्स, बैलेट यूनिट्स, वीवीपैट मशीन्स और कई जरूरी चुनावी रिकॉर्ड्स को इसी कमरे में, इसी स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। इन कमरों का सबसे बड़ा जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो ये सुनिश्चित करना होता है कि मतदान खत्म होने के बाद जो मतगणना होने तक कोई भी जो व्यक्ति है वो इन मशीनों के संपर्क में ना आए, कोई भी बिना अनुमति इन तक ना पहुंच सके और किसी तरीके की जो छेड़छाड़ है वो इन मशीनों के साथ ना हो सके। ये पूरी तरह से खत्म हो जाए संभावना। आमतौर पर स्ट्रांग रूम जिला मुख्यालय में, बड़े सरकारी परिसरों में या सुरक्षित जगहों पर बनाए जाते हैं जो प्रशासनिक नियंत्रण में हों, और इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर के अधीन होती है। चुनाव आयोग स्ट्रांग रूम को एक श्रेणी में नहीं रखता है, बल्कि ये अलग अलग जरूरतों के हिसाब से कई सेक्शंस में बांटा जाता है। सबसे अहम जो इसकी कैटेगरी है वो है उन मशीनों को जो मतदान में इस्तेमाल हुई है उन्हें सुरक्षित रखना। मतदान के तुरंत बाद इन्हीं मशीनों को खास सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा रिजर्व मशीनें भी होती हैं जो खराब भी हो चुकी हैं, कुछ मशीनें, उन्हें भी संभाल कर रखना होता है। बिना इस्तेमाल हुई ईवीएम भी होती हैं, चुनाव से जुड़े हुए दस्तावेज होते हैं, इनके लिए अलग अलग जो व्यवस्था है की जाती है, जिससे कि कुछ मशीनों तक, जो मशीनें हैं उन तक कोई भी अनावश्यक तौर पर ना पहुंच सके। कई मामलों में फॉर्म 17C जैसे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है, ताकि मशीनों की सुरक्षा और दस्तावेजों की जो गोपनीयता है वो पूरी तरह से बनी रहे। वहीं अब बात करते हैं कि स्ट्रांग रूम की आखिर संरचना कैसी होती है, कैसे उसे तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जहां तक भी संभव हो, स्ट्रांग रूम में केवल एक ही एंट्री गेट होना चाहिए, और अगर उस बिल्डिंग में कोई दूसरा दरवाजा या खिड़की भी मौजूद है तो उसे सील किया जाना बेहद जरूरी है, ताकि अंदर और बाहर आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो और जिसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कमरे के भीतर सिर्फ चुनावी सामग्री ही रखी जाए, किसी दूसरे विभाग की फाइल वहां ना हो, सामान ना हो, उपकरण कोई वहां पर ना हो, और इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं होती है। सुरक्षा के लिहाज से स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम भी लागू किया जाता है। इस सिस्टम के तहत एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके अधिकृत अधिकारी के पास रहती है, जबकि दूसरी चाबी रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है। इसका मतलब क्या है कि अकेला कोई भी अधिकारी अगर अपनी मर्जी से भी चाहे तो स्ट्रांग रूम बिना इजाजत के नहीं खोल सकता है। वहीं चुनाव आयोग ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि आग, पानी भरने जैसी समस्याएं अगर आए, कोई आपात स्थिति आ जाए, उसे ध्यान रखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में मशीनों की सुरक्षा प्रभावित ना होने पाए। कुछ चुनावी व्यवस्थाओं में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट्स को अलग अलग हिस्सों या अलग अलग स्ट्रांग रूम में रखने की व्यवस्था की जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षा निगरानी है।
स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 24 घंटे लगातार की जाती है। इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या राज्य पुलिस बल की तैनाती होती है। सुरक्षा आमतौर पर कई लेयर्स में होती है। सबसे बाहरी घेरे में पुलिस या सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, जबकि अंदरूनी घेरे में केवल अधिकृत अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं। स्ट्रांग रूम के मुख्य द्वार और आसपास के गलियारे, जो प्रवेश मार्ग हैं, जो परिसर है, वो पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। इन कैमरों की जो फीड है वो एक कंट्रोल रूम तक जाती है, जहां हर गतिविधि रिकॉर्ड होती रहती है। इतना ही नहीं, स्ट्रांग रूम से जुड़ी हर अहम गतिविधि की वीडियोग्राफी भी जरूरी होती है। चाहे मशीनों को अंदर रखना हो, कमरे को सील करना हो, निरीक्षण करना हो या किसी भी स्पेशल कंडीशन में भी उसे खोलना हो, हर चरण रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ एक लॉग बुक भी रखी जाती है, जिसमें हर विजिट, निरीक्षण, खोलने बंद करने और विशेष घटनाओं का समय सहित रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। मतदान खत्म होने के बाद जब ईवीएम और वीवीपैट स्ट्रांग रूम में जमा हो जाते हैं, तब उसे उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बंद कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है। सिर्फ सरकारी सील ही नहीं लगाई जाती, बल्कि उम्मीदवार या उनके एजेंट चाहें तो अपनी सील भी लगा सकते हैं, ताकि उन्हें भरोसा रहे कि बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रूम्स के बाहर तय स्थान पर 24 घंटे निगरानी रखने की भी अनुमति होती है। इसका उद्देश्य ये कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया पर समान विश्वास बना रहे। रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें रोजाना सुबह और शाम को स्ट्रांग रूम परिसर का निरीक्षण करना होता है। सीसीटीवी फुटेज, लॉग बुक और सुरक्षा व्यवस्था की जांच के बाद रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाती है। इसके अलावा चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी वक्त वक्त पर निरीक्षण करते रहते हैं और सभी सुरक्षा मानकों के पालन का प्रमाण पत्र भी निर्वाचन आयोग को देना होता है, जिसमें यह साफ किया जाता है कि कोई भी अकेला इसमें प्रवेश ना करे। डबल लॉक, सीसीटीवी, सुरक्षा बल और सीलिंग जैसी सभी व्यवस्थाएं यहां पर लागू हैं। अब सवाल यह आता है कि स्ट्रांग रूम खोला कब जा सकता है। चुनाव आयोग के नियम इसको लेकर बहुत साफ हैं। स्ट्रांग रूम केवल जरूरत पड़ने पर ही खोला जा सकता है, और तब भी जब इसे अकेले नहीं खोला जा सकता। यानी कि अगर इसे खोलना है तो भी पूरे सिस्टम के साथ खोला जाएगा, कोई एक व्यक्ति जाकर नहीं खोल सकता। कमरे को खोलने को लेकर संबंधित उम्मीदवारों, उनके प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और रिटर्निंग ऑफिसर्स की मौजूदगी जरूरी होती है। बिना अनुमति या अधिकृत तरीके से स्ट्रांग रूम खोलना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। हाल के चुनावी निर्देशों में तो यहां तक कहा गया है कि मतगणना से केवल डेटा चेकिंग या अन्य तकनीकी कारणों से भी स्ट्रांग रूम खोलने से बचा जाए। मतगणना वाले दिन स्ट्रांग रूम तय समय पर सभी पक्षों की मौजूदगी में खोला जाता है और इसके बाद ईवीएम को पूरी सुरक्षा के साथ मतगणना केंद्र तक ले जाया जाता है। गिनती शुरू होने से पहले मशीनों की यूनिक आईडी, सील और दूसरे पहचान चिन्ह जो हैं वो उम्मीदवारों और एजेंट्स को दिखाए जाते हैं, ताकि वो पुष्टि कर सकें कि वही मशीनें लाई गई हैं जो मतदान के बाद जमा हुई थी। मतगणना पूरी होने के बाद जरूरत पड़ने पर मशीनों को फिर से उसी प्रक्रिया के तहत सील करके सुरक्षित रखा जा सकता है। हर बार स्ट्रांग रूम खुलने और बंद होने की पूरी जानकारी लॉग बुक में दर्ज की जाती है। मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक मशीनों को लाने की प्रक्रिया भी बेहद नियंत्रित होती है। ईवीएम और दूसरी चुनावी सामग्री को पुलिस या केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में काफिले के रूप में भेजा जाता है। यह काफिला बिना किसी अनावश्यक रुकावट के सीधे तय गंतव्य तक पहुंचता है, ताकि रास्ते में किसी प्रकार की शंका या हस्तक्षेप की गुंजाइश ना रहे। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर जो है वो तमाम पार्टियां बनाए रखती हैं। लेकिन जिस तरीके से दूसरे फेज का इलेक्शन हुआ और उसके बाद ये आरोप लगाए गए कि किसी भी तरीके की जो छेड़खानी है वो ईवीएम मशीनों के साथ की जा रही है, और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल में ये पूरा जो ड्रामा है वो देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन नतीजे आने हैं, उसके बाद ही तय होगा कि कौन सही कौन गलत। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार इन तमाम आरोपों को लेकर इनकार करता रहा है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे